हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का एफए का एग्ज़ाम हो गया रहेगा, आई थिंक अच्छा गया रहेगा। अभी नेक्स्ट पेपर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो निकाल के लाया हूँ, जिसके अंदर एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है। क्या आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको एक जगह आप लिख सको? तो इसलिए मैंने रेडी करके लाया हूँ तो आप लोग के लिए, जिससे आप लोग इसको स्टडी करके जाओगे तो एटलीस्ट इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको ईजिली मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आप लोग एग्जाम देकर आना, तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे। और इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताओ जो आपने एफए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गए थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें से कितने क्वेश्चन आपको मिले। तो चलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, जिससे आप लोग वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है? कैन नॉट बी अवॉइडेड। नॉर्मल आइडल टाइम को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किसका प्रॉफिट इंक्रीज करता है? फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट इंक्रीज करता है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द डायरेक्टेड टुवर्ड द नीड ऑफ इंटरनल यूज के लिए। हम लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाते हैं वो किसके लिए रहता है? इंटरनल यूज के लिए रहता है। फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बोलता है जो फैक्ट्री ओवरहेड रहता है वो हम लोग किसके बेस पे लेते हैं? डायरेक्ट वेजेस के बेस पे लेते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नोन एज ओवरहेड। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड के नाम से जानते हैं। पेमेंट टू अदर पार्टी इज कॉल्ड एज अ आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। बोलते हैं हम लोग किसी अदर पार्टी को जो पेमेंट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट का कॉस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। इम्पोर्टेड कॉस्ट क्या होता है यहाँ पे देखना है। सेवंथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इम्पोर्टेड कॉस्ट इज ए नोशनल कॉस्ट होता है। इम्पोर्टेड कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। नोशनल रेंट इज रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बोलता है जो नोशनल एक्सपेंस होते, चाहे नोशनल रेंट हो गया या नोशनल एक्सपेंस रहे, सब हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को 9th वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द इक्वल टू। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे ऐड करते हैं तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते हैं तो हम लोग को कॉस्ट क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ऑर्डर एट द टाइम। कितना क्वांटिटी हम लोग मटेरियल ऑर्डर करते हैं टाइम पे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? EOQ बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, स्टोर डिपार्टमेंट इशू मटेरियल टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन। बोलता जो स्टोर डिपार्टमेंट रहता है वो इशू करता है मटेरियल किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। बेस्ड ऑन किसके बेस पे? मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेस पे। आगे लिखा है, टाइम बुकिंग मीन्स क्या होता है? टाइम स्पेंड बाई वर्कर ऑन देयर जॉब। जो वर्कर अपने जॉब पर काम करते समय जो टाइम देता है उसे हम लोग टाइम बुकिंग बोलते हैं। टाइम बुकिंग मीन्स क्या होता है? टाइम स्पेंड बाई वर्कर्स ऑन देयर जॉब। जॉब पे जो वर्कर टाइम देता है उसे हम लोग टाइम बुकिंग बोलते हैं। वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बोलता है वेयर हाउसिंग एक्सपेंस जो रहता है वो कौन से एक्सपेंस का एग्जाम्पल है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, द टेक्निक एंड प्रोसेस अब दी असर्टेन दी कॉस्ट ऑफ नॉन एज द कॉस्टिंग। बोलता जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस को कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोलते हैं। नोशनल कॉस्ट इज नोन एज द इम्पोर्टेड कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट को हम लोग कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? इम्पोर्टेड कॉस्ट बोलते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बोलता जो एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस रहता है उसको कौन से बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं। लिखा है द एग्रीगेट
ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट इन द टर्म ऑफ प्राइम कॉस्ट, बोलता है जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट रहता है, डायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल रहता है उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं क्या? हाँ ट्रू है, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। फीफो मेथड यूजली सुटेबल इन द केस ऑफ पेरिसेबल मटेरियल, बोलता है फीफो मेथड किसके लिए सुटेबल है? पेरिसेबल प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है। यस ट्रू है, जो फीफो रहता है हम लोग पेरिसेबल प्रोडक्ट के लिए ही सुटेबल होता है। नेक्स्ट लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट अप अपीयर ओनली दी फाइनेंशियल अकाउंट, बोलता है जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग राइट अप करते हैं इसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर नहीं रिकॉर्ड करते। सही है, जितने भी फाइनेंस के खर्चे होते हैं सिर्फ वो फाइनेंस के अंदर आते हैं, ना कि कॉस्ट कहते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं, लिखा है इन ABC एनालिसिस ए क्लास ऑफ आइटम आर कॉस्टली। यस ट्रू है, ABC के अंदर ए क्लास जो रहता है कॉस्टली होता है, बी क्लास जो होता है मिडल कॉस्ट होता है, सी एकदम लोअर कॉस्ट होता है। तो ए क्लास का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है? कॉस्टली होता है। ट्रू है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, बोलता है आउटपुट का जो लेवल रहता है यदि वो चेंज होगा तो भी उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है, यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, बोलता है जो फिक्स कॉस्ट है उसका पर यूनिट कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। फॉल्स है, उसका अमाउंट सेम हो सकता है बट CPU चेंज होगा। यदि आउटपुट चेंज होता है तो CPU क्या होता है? चेंजेस होता है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट इज द अब नॉर्मल आइटम टाइम, बोलता है जो स्ट्राइक होता है या लॉकआउट होता है मतलब कंपनी जो बंद कर देते हैं या स्ट्राइक पे एम्प्लॉय चले जाते हैं, वो क्या अब नॉर्मल आइडल टाइम है? हाँ अब नॉर्मल आइडल टाइम होता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये इसको हम लोग अब नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी री ऑर्डर क्वांटिटी बट नॉट ए वाइस वर्सा, बोलता है EOQ जो होता है उसको हम लोग री ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, लेकिन री ऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। एकदम ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। लिखा है गुड्स रिसीव नोट इज द प्रिपेयर बाय स्टॉक कीपर, बोलता है जो गुड्स हम लोग रिसीव करते हैं इसका नोट्स कौन बनाता है? स्टॉक कीपर बनाता है। यस ट्रू है। कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर हैविंग द सेम मीनिंग, फॉल्स है। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? अलग होता है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? अलग होता है। दोनों का सेम मीनिंग नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरी विद द टाइम, बोलता है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है। नहीं, फिक्स कॉस्ट एक बार टाइम के हिसाब से हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट तो यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। 11 देखो क्या लिखा है, 11th में देख सकते हो पावर इज द मशीन एक्सपेंस है। ट्रू है, पावर जो रहता है वो मशीन के लिए ही यूज होता है। वेजेस आर पेड फॉर आइडल टाइम, ये भी ट्रू है। वेजेस हम लोग आइडल टाइम के लिए पेमेंट करते हैं। आइडल टाइम जो होता है उसका वेजेस कंपनी पेमेंट करती है। आगे लिखा ओवरहेड आर द फर्स्ट चार्जेस टू द डिपार्टमेंट वेयर दे आर इंक्रीजेस, बोलता है ओवरहेड फर्स्ट चार्ज जो होता है डिपार्टमेंट वेयर दे आर इंकर्ड, बोलता है ओवरहेड जो रहता है पहले जिस डिपार्टमेंट में हम लोग खर्चा करते हैं उसमें चार्ज करते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो ओवरहेड डिक्रीजेस कॉस्टिंग प्रॉफिट, बोलता है ओवर ऑब्जर्वेशन के वजह से ओवरहेड जो रहता है वो डिक्रीज करता है कॉस्टिंग का प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। सेल्स ऑफ स्क्रैप इज द एडेड टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये फॉल्स है। सेल स्क्रैप जो रहता है हम लोग ऐड नहीं करते हैं, लेस करते हैं। इन हाल से प्लान टाइम वेजेस आर गारंटेड, बोलता है हाल से प्लान के अंदर हम लोग टाइम वेजेस जो है गारंटेड मिलता है। यस ट्रू है, उसमें गारंटेड मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट आर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ट्रू है, सेकेंडरी पैकेजिंग कॉस्ट जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द नेसेसरी इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रहता है तो इसके अंदर रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट जरूरी है। यस, ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आगे लिखा परचेस रिक्विजिशन नोट्स प्रिपेयर बाय द स्टोर कीपर बनाता है। यस, ए बी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है।
तो फ्रेंड इसके अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को कवर किया। फिलहाल इसमें से आपको मेरे हिसाब से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट आपके एग्जाम में तो मिलने ही चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इन केस कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। और आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको और भी चीज़ों को अपडेट आपको मिलते रहे। इससे पहले मैंने कुछ थियरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हूँ, वो थियरी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना है, स्टडी कर लेना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है फ्रेंड, कोई टेंशन मत लेना। एकदम सिंपल पेपर आता है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो भी इसके मतलब अभी थियरी क्वेश्चन हो गए या कॉसेट के डिटेल फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। यदि कुछ भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो जिससे आपको उसके जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। थैंक यू सो मच।